अच्छा बेटा देखिए साइलेंट फीचर्स ऑफ लाइफ साइकिल इन जिम्नोस्पर्म। लाइफ साइकिल का मतलब पूरे का पूरा वो प्रोसेस जिसके जरिए से फ्रॉम द गैमेट्स पूरे एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा और फिर उस नए ऑर्गेनिज्म से गैमेट या स्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे। सही है, मतलब स्पोर से लेके स्पोर तक या गैमेट से लेके अगले प्रोड्यूस होने वाले उस जनरेशन की गैमेट तक जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लाइफ साइकिल। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। पहले हम किसमें देख रहे हैं? साइलेंट फीचर्स देख रहे हैं। ये हम लाइफ साइकिल नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? हम फीचर्स देख रहे हैं, मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल में हमें क्या क्या चीजें दिखती है इस कौन से प्लांट्स में? जिम्नोस्पर्म से। बेटा जब एमकेट का टेस्ट एमटीएस लेता है या दाव लेता है तो ओवरऑल कोर्स में इस टॉपिक से अच्छे खासे सवाल आते हैं। ये समझ लो कि मिनिमम भी ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें से लाजमी एक सवाल जरूर आता है और हर पॉइंट के अंदर एक एक एमसीक्यू भरा हुआ है। सबसे पहले जो भी आपके पास जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी? ये प्लांट्स डिप्लॉयड होंगे। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। डिप्लॉयड का मतलब बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब एक ऐसा प्लांट जो मियोसिस करने की सलाहियत रखेगा अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हुए, दे आर कॉल्ड डिप्लॉयड प्लांट्स। और जो ऑलरेडी ही हैप्लॉयड है तो वो अपने अंदर मियोसिस नहीं करेगा, तो वो प्लांट आपके पास क्या कहलाते हैं? हैप्लॉयड प्लांट्स। तो तमाम के तमाम जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं बेटा? डिप्लॉयड प्लस स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट्स है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल के दौरान अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए दे विल प्रोड्यूस द स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर्स। कोई प्लांट गैमेट बनाता है, कोई स्पोर बनाता है। ठीक है, आप देखेंगे किस तरीके से। अब हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के स्पोर्स बनेंगे। हेटेरोस्पोरी का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी। अब दो तरह के जो स्पोर हैं, अलग अलग तरह के स्पोर से क्या मुराद है? अलग अलग तरह के स्पोर से मुराद है मॉर्फोलॉजिकली तौर पर आपको स्पोर डिफरेंट नजर आएगा। कैसे? एक लार्जर स्पोर नजर आएगा और एक स्मॉलर स्पोर नजर आएगा। लार्जर वाले को बोलेंगे मेगा स्पोर, स्मॉलर वाले को कहेंगे माइक्रो स्पोर। ये फिनोमेना आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन से तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो हेटेरोगैमी होती है, गैमेट्स बनते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोर नहीं बनता। एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लैजिलेटेड स्पर्म बनता था और नॉन मोटाइल ओवम बनता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या बनता है बेटा? स्पोर बनता है। तो जिम्नोस्पर्म और स्पोर प्रोड्यूसर, एंजियोस्पर्म और गैमेट प्रोड्यूसर। समझ आई बात? ये स्पोर्स के जरिए से अपनी लाइफ साइकिल को परफॉर्म करेंगे। दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। ठीक है, अच्छा व्हाट इज मीन बाय स्पोरेंजियम? स्पोरेंजियम उस थैले को, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को, उस शॉपर को, उस मेम्ब्रेन माउंटेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। और अगर माइक्रो स्पोर बनेंगे तो इस थैले को बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम। मेगा स्पोर बनेंगे तो हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। व्हाट इज स्पोरेंजियम? द प्लेस वेयर द स्पोर्स प्रोड्यूस। दिस विल बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू। समझ आए बात? ये किसे पूछेंगे आपसे? एमसीक्यू में। स्पोर प्रोड्यूसिंग एरिया को या ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। The place, the area of the plant, the organ of the plant where the spores are produced are called sporangium. दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। मेगा स्पोर जहां प्रोड्यूस होंगे दे आर कॉल्ड मेगा स्पोर, जहां प्रोड्यूस होंगे दिस प्लेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोर जहां पर प्रोड्यूस होंगे दिस प्लेस इज कॉल्ड क्या गया? माइक्रो स्पोरेंजियम। नहीं लिखा क्या मैंने? अरे नहीं लिखा होगा भाई। अच्छा चलो नहीं लिखा कोई बात नहीं, क्या हो गया बता दिया ना बस आपने। अब डिपेंड ये करता है, जो मेरे सवाल मेरे में पूछा था कि जो फीमेल स्पोर है वो मेगा स्पोरेंजियम होगा या मेल स्पोर मेगा स्पोरेंजियम होगा। देखो भाई, फीमेल स्पोर लार्जर होता है, सही है। फीमेल स्पोर क्या होगा बेटा? लार्जर होगा। और फीमेल स्पोर को हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर। फीमेल स्पोर के अंदर देखा जाए तो फीमेल स्पोर क्या है बेटा? इट इज अ मेगा स्पोर। जबकि माइक्रो स्पोर किसका होगा? मेल स्पोर इज द माइक्रो स्पोर। ठीक है, सो फीमेल गैमेटोफाइट लॉज इन अ मेगा स्पोरेंजियम। ठीक
ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑन, अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस पर कंसिस्ट है? फीमेल गैमेटोफाइट 2 to 5 आर्चिगोनिया पर कंसिस्ट है। दिस वाज एन एमसीक्यू इन योर पास्ट पेपर कि फीमेल गैमेटोफाइट कितने आर्चिगोनिया पर कंसिस्ट है। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो आपके पास है वो बेसिकली क्या होता है? मेगास्पोर को बोलते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो कि मेगास्पोर है, जो कि कहां पर पाया जा रहा है? मेगास्पोरेंजियम में। मतलब देखो बेटा ये मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। इसमें क्या मौजूद है? मेगास्पोर। मेगास्पोर का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर का मतलब बेटा फीमेल स्पोर, मतलब मेगा गैमेटोफाइट। तीन अल्फाज कहे इन्होंने, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर, मेगा गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट, मेगास्पोर एक ही चीज है, सही है। फीमेल गैमेटोफाइट का है, मेगा गैमेटोफाइट का है, या फीमेल स्पोर बोले, बात एक ही है। जिस शॉपर के अंदर है, जिस सैक के अंदर है, उसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। अब इसके अंदर की बात की जा रही है कि जो मेगा गैमेटोफाइट है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कंसीडर कर रहे हैं, इसमें कितना आर्चिगोनिया होगा? 2 to 5। तो मतलब इसके अंदर आपको 2 to 5 क्या मिलेंगे? आर्चिगोनिया। ईच हैविंग द सिंगल ओवम, और हर एक एक आर्चिगोनिया में आपको क्या मिलेगा? एक एक ओवम। तो लेट्स सपोज इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 मौजूद है, और हर एक एक के अंदर क्या मौजूद है बेटा? हर एक एक आर्चिगोनिया में क्या मौजूद है? ओवम। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्चिगोनिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज, क्या मौजूद है उसके अंदर? ओवम। समझ आ गई बात? तो मेगास्पोरेंजियम अंदर क्या पड़ा हुआ है? मेगास्पोर। मेगास्पोर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ओवम। क्या चल रहा है? बम बम ना। आर्चिगोनियम, मेगास्पोरेंजियम। आगे देखिए माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है बेसिकली बेटा? इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? मेगास्पोर। मेल गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर जो है, इससे सवाल आता है, एमसीक्यूज पूछते हैं कि ये किस किस पर कंसिस्ट है। नंबर 1 स्टॉप न्यूक्लियस, नंबर 2 ट्यूब न्यूक्लियस, नंबर 3 2 मेल गैमेट्स, एंड नंबर 4 2 प्रोथेलियल सेल्स विद एन elongated pollen tube। प्रोथेलियल सेल्स कहां पर मिलेंगे आपको? pollen tube में। समझ आई बात? ये pollen tube की जो डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखेंगे प्रोथेलियल सेल्स आपको नजर आते हैं। तो क्या क्या चीजें आपको मिली मेल गैमेटोफाइट में? स्टॉप न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट, 2 प्रोथेलियल सेल, जो कि कहां पर मिल रहे हैं? लंबा हुआ pollen tube जो उसके अंदर आपको मिलेंगे। समझ आ गई बात? बताओ क्या क्या है? नंबर 1 स्टॉप न्यूक्लियस, नंबर 2 ट्यूब न्यूक्लियस, नंबर 3 2 मेल गैमेट्स होंगे, नंबर 4 2 प्रोथेलियल सेल्स होंगे, जहां पर pollen tube है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? मेगास्पोरेंजियम कन्वर्टेड टू द सीड, मतलब ओवम जो है मेगास्पोरेंजियम था ना वो, ये नहीं। देखो भाई क्या कहते हैं? मेगास्पोर, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये कहां पर पाया जाता है? मेगास्पोरेंजियम में। तो ये तो पूरे का पूरा मेगास्पोरेंजियम है, जिसके अंदर आपके पास मेगास्पोर मौजूद है। इस मेगास्पोरेंजियम को हम देखें तो फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा मेगास्पोरेंजियम किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में। किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में। आगे क्या लिखते हैं? फिर जो सीड है उसने क्या करना है? जर्मिनेशन करनी है। व्हाट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड? सीड का फूटना और उसमें से नए प्लांट का निकलना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। अब दो तरह की जर्मिनेशन होती थी, एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर एपिकोटाइल तेजी से ग्रो होता था, हाइपोकोटाइल आहिस्ते आहिस्ते ग्रो होता है। वो नहीं जो जमीन के अंदर जिसका सीड रह जाए, इसकी कोई कहानी नहीं है। एपिकोटाइल अगर तेजी से ग्रो कर रहा है तो एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोकोटाइल तेजी से ग्रो कर रहा है एपिकोटाइल के मुकाबले में तो हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब सवाल लास्ट जो एमसीक्यू यहां से पास आपसे पूछा गया है कि जो एपीजियल जर्मिनेशन के बाद नया प्लांट बनेगा, ये कौन सा प्लांट बनेगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बनेगा या गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बनेगा। समझ आ गई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स का मतलब क्या है? पूरी लाइफ साइकिल में आपको क्या क्या नजर आएगा? बेटा देखो लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है स्पोर का बनना, वो आपने पढ़ लिया।
स्पोर कौन से कहाँ बनेंगे ये भी पढ़ लिया, स्पोर की फर्टिलाइजेशन होगी ये भी पढ़ लिया, नया क्या बनेगा स्पोर के बाद ये भी पढ़ लिया। बस इसी को प्रोसेस के साथ पढ़ना है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, यहाँ से निकल के ये जाएगा, इसकी डेवलपमेंट होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, नया प्लांट बन जाएगा। तो ये साइलेंट फीचर्स है, पूरी लाइफ साइकिल में आपको क्या दिखेगा, समझ आ गई बात। और इसी को तरीके से पढ़ लो लाइन से, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो पूरी लाइफ साइकिल हो गई डिस्कस। ठीक हो गई बात।